हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए आज देखते हैं स्पेलिंग रूल 2। पिछले वीडियो में मैंने रूल 1 देखा है, आपको इंड स्क्रीन पर रूल 1 दे दूंगा। आप रूल 1 देख लीजिएगा, फिर रूल 2 देखिएगा, आपको समझ में अच्छे से आएंगे। आइए देखते हैं क्या है रूल 2। वर्ड्स ऑफ 2 और 3 सिलेबल, जो भी शब्द 2 या 3 सिलेबल वाले होंगे। कौन शब्द 2 या 3 सिलेबल वाले होंगे पहले वो बताते हैं। आइए, जैसे बिगिन, बिगिन में बी और गिन 2 सिलेबल है। अकर, अकर, अहकर 2 सिलेबल है। परमिट, परमिट 2 सिलेबल है। कंट्रोल, कंट्रोल 2 सिलेबल है। बेनिफिट, बेनिफिट 3 सिलेबल है। शफर, शफर 2 सिलेबल है। वर्शिप, वर्शिप यानी 2 सिलेबल है। हैंडीकैप, हैंडीकैप 3 सिलेबल है। किडनैप, किडनैप 2 सिलेबल है। इस प्रकार से 2 और 3 सिलेबल वाले वर्ड आप देख लिए। अब आगे क्या कर रहा है, एंडिंग इन अ सिंगल वोवेल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट। अगर उसके अंत में, उस वर्ड के अंत में सिंगल वोवेल सिंगल कॉन्सोनेंट आता है, तो देखते हैं सिंगल वोवेल सिंगल कॉन्सोनेंट आता है क्या। बिगिन में आई एन, आई क्या है, आई एन अंत में आ रहा है, लास्ट वर्ड है। आई क्या है, वोवेल, एन क्या है, कॉन्सोनेंट। तो एक वोवेल एक कॉन्सोनेंट हो गया। उसी प्रकार से आकर, आकर में क्या है, यू आर लास्ट में, तो यू क्या हुआ, वोवेल, और आर क्या हुआ, कॉन्सोनेंट। तो एक वोवेल एक कॉन्सोनेंट हो गया वर्ड के लास्ट में। देखिए, परमिट, आई क्या हुआ, वोवेल, टी क्या हुआ, कॉन्सोनेंट। तो आई हुआ वोवेल और टी हुआ कॉन्सोनेंट, सिंगल वोवेल सिंगल कॉन्सोनेंट इसमें भी आ गया। कंट्रोल, कंट्रोल में ओ क्या है, सिंगल वोवेल, एल क्या है, सिंगल कंट्रोल, सिंगल कॉन्सोनेंट। तो लास्ट में एंड में एक वोवेल एक कॉन्सोनेंट आया। उसी प्रकार से बेनिफिट, बेनिफिट में आई क्या है, वोवेल, टी क्या है, कॉन्सोनेंट। उसी प्रकार से शफर, शफर में ई क्या है, वोवेल, आर क्या है, कॉन्सोनेंट। उसी प्रकार से वर्शिप, वर्शिप में आई क्या है, वोवेल, पी क्या है, कॉन्सोनेंट। उसी प्रकार से हैंडीकैप, हैंडीकैप में ए क्या है, वोवेल, पी क्या है, कॉन्सोनेंट। किडनैप, किडनैप में ए क्या है, वोवेल, पी क्या है, कॉन्सोनेंट। तो ये सब में एक वोवेल एक कॉन्सोनेंट लास्ट में आ रहे हैं। तो इनके वर्ड के बनने के नियम क्या है वो देख लीजिए। कहता है अगर अंत में एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट आते हैं तो फॉर्मूला है डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट। जो फाइनल कॉन्सोनेंट है उसको डबल कीजिए, डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट। तो फाइनल कॉन्सोनेंट कौन है, एन है, आर है यानी लास्ट की कॉन्सोनेंट, टी है, एल है, करना है। इफ द लास्ट सिलेबल इज स्ट्रेस्ड, अगर लास्ट सिलेबल पर जोर पड़ रहा है, तो लास्ट सिलेबल कौन था, बिगिन में जीन, तो बिगिन में जीन में लास्ट सिलेबल था, बी था फर्स्ट सिलेबल, जीन था लास्ट सिलेबल, तो जीन पर क्या था, प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, बिगिन। उसी तरह आहकर में आह पे नहीं स्ट्रेस है, कर पे है, लास्ट सिलेबल पे। परमिट में, परमिट, मिट पे स्ट्रेस पड़ रहा है। कंट्रोल में कंट्रोल, कंट्रोल 2 सिलेबल है लेकिन एक सिलेबल पर स्ट्रेस पड़ रहा है, ट्रोल पर, लास्ट के लेवल पर। तो कहा जा रहा है कि अगर लास्ट लेवल पर स्ट्रेस पड़ता है तो डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट। तो फाइनल कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, क्योंकि बिगिन में, आकर में, परमिट में, कंट्रोल में लास्ट लेवल पर ही स्ट्रेस पड़ रहा है, तो इनको डबल कर देते हैं फाइनल कॉन्सोनेंट को। इसीलिए जब बिगिन में आईएनजी जुड़ा तो बीईजीआईएन में प्लस आईएनजी जुड़ा, तो बीईजीआईएन आईएनजी नहीं हुआ बल्कि बीईजीआईएनएन यानी डबल एन हुआ, तब आईएनजी आया बिगिनिंग। ठीक है, अकर में ईडी जुड़ा तो अकर्ड हुआ तो डबल आर आया। परमिट में ईडी जुड़ा तो परमिटेड में एक टी नहीं चला, डबल टी आया, क्योंकि फाइनल कॉन्सोनेंट को डबल करना, फाइनल कॉन्सोनेंट टी था उसको डबल कर दिए। कंट्रोल में ई आर जुड़ा तो कंट्रोलर जो बना तो उसमें डबल एल आया, इसी वजह से। अब कहता है कि द कॉन्सोनेंट इज नॉट डबल्ड। अब एक रूल है, कॉन्सोनेंट डबल नहीं होंगे। इफ द लास्ट सिलेबल इज नॉट स्ट्रेस्ड, इफ द लास्ट सिलेबल इज नॉट स्ट्रेस्ड, अगर लास्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड नहीं है यानी लास्ट सिलेबल पर अगर जोर नहीं पड़ रहा। जैसे बेनिफिट, बेनिफिट में लास्ट सिलेबल फिट है लेकिन फिट पे जोर नहीं पड़ रहा है, स्ट्रेस कहां पड़ रहा है, बेन पे, फर्स्ट सिलेबल पे। तो लास्ट सिलेबल पे तो स्ट्रेस पड़ा नहीं, तो जब लास्ट सिलेबल पे स्ट्रेस नहीं पड़ा तो कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करना है, सिंपली बेनिफिट में ईडी जुड़ेगा, BENEFIT बेनिफिटेड हो जाएगा, डबल टी नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, सफर, सफर इसमें दो सिलेबल है, सफर। तो यहाँ पर स्ट्रेस किस पर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है सह पे, पहले सिलेबल पर। इसलिए सफर में जब आईएनजी जुड़ा तो फाइनल कॉन्सोनेंट आर जो है वो डबल नहीं हुआ, सिंपल चला सफरिंग, क्योंकि पहले सिलेबल पर स्ट्रेस पड़ा। तो जब लास्ट सिलेबल पर स्ट्रेस पड़ेगा तो वहां पर फाइनल कॉन्सोनेंट डबल होंगी, पहले सिलेबल पर स्ट्रेस पड़ेगा तो वहां पर लास्ट सिलेबल, लास्ट कॉन्सोनेंट जो है वो डबल नहीं होंगे। अब आइए कुछ एक्सेप्शन है, देखते हैं एक्सेप्शन हर जगह यहाँ भी है। वर्शिप, वर्शिप में 2 सिलेबल है, वॉर और शिप, स्ट्रेस पड़ता है पहले सिलेबल पर, वॉर पर। तो यहाँ पर रूल कहता है इसके हिसाब से कि अगर पहले सिलेबल पर स्ट्रेस पड़े
तो फाइनल कॉन्सोनेंट डबल नहीं होंगे, लेकिन जब इसको लिखा गया ईडी के साथ जोड़ करके तो वॉल शिफ्ट जो बना उसमें डबल पी आ गया, पीपी आ गया। आखिर पीपी क्यों आया? क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्रोनाउंसिएशन है, ओल्ड इंग्लिश के रूट से लिए गए हैं, तो ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, हैंडीकैप में भी हैंडीकैप 3 सिलेबल है, हैंड पे पड़ता है स्ट्रेस, तो हैंड पे पड़ा तो पहला सिलेबल पड़ा, लास्ट सिलेबल पे नहीं पड़ा, इसलिए कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करना था फाइनल कॉन्सोनेंट को। लेकिन यहाँ पर देखिए हैंडीकैप में पी जो फाइनल कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर दिए, डबल पी कर दिए, हैंडीकैप्ड बना दिए ईडी के साथ जुड़ने के बाद। तो इसलिए क्योंकि हिस्टोरिकल प्रोनाउंस है तो ओल्ड इंग्लिश के रूट से आए हैं, इसीलिए यहाँ पर एक्सेप्शनल केस चलता है। किडनैप में फाइनल कॉन्सोनेंट पी है, लेकिन क्या होता है किडनैप्ड हो जाता है, डबल पी आ जाता है, पीपी आ जाता है, जबकि इसके सिलेबल में किड जो पहला सिलेबल है उस पर स्ट्रेस पड़ता है। रूल के अकॉर्डिंग इस पर कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए था, एक ही कॉन्सोनेंट रहना चाहिए था जो पहले था, बट यहाँ पे डबल कॉन्सोनेंट हुआ क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे। आप हमारे सभी वीडियोस को वॉच कीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर इस चैनल के सभी वीडियोस को वॉच करते हैं तो इंग्लिश में 2-3% ऊपर उठ जाएंगे आप, लेवल ऊपर हो जाएगा आपका। धन्यवाद।